हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे टीचिंग मेथड्स। तो दोस्तों, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स हैं जो टीचर्स यूज़ करती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आज की वीडियो में हम उन्हीं मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, एज यू ऑल नो, सीटेट के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस के बारे में, इन मेथड्स के बारे में पूछा जाता है, और आपको 1 एंड 2 क्वेश्चंस तो आपको इनमें से देखने को मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं तो टीचर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है लेक्चर मेथड, जिसमें टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक और कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। दोस्तों, लेक्चर मेथड जिसमें आपको टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं और स्टूडेंट्स उनको समझते हैं। तो दोस्तों, लेक्चर मेथड जो कि आपने देखा होगा कॉलेजेस में, यही मोस्टली लेक्चर मेथड ही फॉलो किया जाता है। फिर आता है डिस्कशन मेथड, जिसमें स्टूडेंट्स एक्सचेंज आइडियाज़, थॉट्स एंड ओपिनियंस। मतलब कि दोस्तों, इसमें क्या होता है, डिस्कशंस होती है जिसमें स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स एंड अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन आंसर मेथड। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्वेश्चंस भी होंगे, आंसर्स भी होंगे। लाइक टीचर्स बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे उनका आंसर देंगे। दैट इज़ क्वेश्चन आंसर मेथड। तो दोस्तों, नंबर 4 इज़ प्रोजेक्ट मेथड। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको स्कूल से या कॉलेजेस से जो भी प्रोजेक्ट्स वर्क मिलते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ मिलती हैं, वो किस लिए मिलती हैं, ताकि आपकी लर्निंग और ज़्यादा डेवलप हो सके, आप और ज़्यादा लर्न कर सके। तो दोस्तों, ये होता है प्रोजेक्ट मेथड। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो दोस्तों, इस मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों, आप इसमें मैथ्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको मैथ में सम प्रोवाइड किया जाता है, और आपको उस सम को अपनी थिंकिंग और अपने लॉजिक का यूज़ करके उस सम को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। दोस्तों, यहाँ पे रिमेंबर ट्रिक भी दी गई है, आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे आता है इंक्वायरी मेथड। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर फैक्ट्स ऑन देयर ओन। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, टीचर ने आपको एक टॉपिक दिया और उसमें टीचर ने आपको बोला कि आपको इस टॉपिक को पूरा इन्वेस्टिगेट करना है। मतलब इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या डाटा है, वो सब आपको इंक्वायरी करनी है। तो दोस्तों, इट इज़ नोन एज इंक्वायरी मेथड। फिर आते हैं एक्टिविटी मेथड। दोस्तों, एक्टिविटी मेथड में क्या होगा, आपको एक्टिविटी कराई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को प्ले वे में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ताकि उनका ब्रेन डेवलप हो सके। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उसी हिसाब से एक्टिविटीज़ भी हार्ड होती रहती हैं, डिफ़िकल्ट होती रहती हैं, जिससे हम अपनी लर्निंग को और अपनी स्किल्स को बेटर कर पाते हैं। फिर आता है डेमोस्ट्रेशन मेथड। टीचर शोज हाउ समथिंग इज डन थ्रू अ प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आप जब साइंस लैब में जाते हैं तो वहाँ को आपको अलग अलग केमिकल्स का यूज़ दिखाया जाता है, आपको एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए जाते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, टीचर आपको करके दिखाती है कि कैसे एक चीज़ होती है। तो दोस्तों, ये होता है डेमोस्ट्रेशन मेथड। फिर आता है रोल प्ले मेथड। स्टूडेंट एक्ट आउट रोल्स और सिचुएशन टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं वो रोल प्ले करते हैं और सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट आर टॉट थ्रू इंटरेस्टिंग स्टोरीज। दोस्तों, आपको कभी कभी क्लासेस में देखा होगा आपने, कभी कभी टीचर्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ाती हैं। तो दोस्तों, वो स्टोरी आपको कुछ ऐसे स्किल्स सिखा जाती है, कुछ ऐसी लर्निंग दे जाती है जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड एक बहुत अच्छा मेथड होता है टीचिंग करने का। तो दोस्तों, इसमें भी ट्रिक दी गई हुई है, आप रीड कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे आता है सोर्स मैटर। लर्निंग थ्रू वेरियस सोर्सेज लाइक मैप, चार्ट्स, डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, आप जनरल नॉलेज कैसे सीखते हैं, न्यूज़पेपर में से आपको काफ़ी सारी जनरल नॉलेज मिलती है, और जो कि टीचर्स आपको टास्क देती है कि न्यूज़पेपर में से ये एमसीक्यू लेके आओ, ये टॉपिक के बारे में देख कर आओ कि इनके बारे में क्या न्यूज़ छपती है। और एसएसटी में आप मैप्स मैप्स की वजह से टीचर्स आपको पढ़ाती हैं कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। तो दोस्तों, लर्निंग थ्रू सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज होते हैं टीचर्स आपको उन सोर्सेज की मदद से अच्छी तरह पढ़ाती हैं। फिर आता है फील्ड विजिट मेथड। दो तो आपको आपने देखा होगा कि स्कूल में ऐसी लर्निंग ट्रिप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमें जलंधर लेके गए थे, साइंस सिटी वहाँ पर है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा और साइंस का मतलब दिखा रखा है। तो दोस्तों, ये क्या होती है, लर्निंग ट्रिप्स।
फील्ड विजिट मेथड इसको कहते हैं। फिर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, जनरेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स ऑन टॉपिक विदाउट क्रिटिसिज्म। दोस्तों इसमें एक टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ और थॉट को टीचर आपके सामने रखता है विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, कोई इसको क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग, स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कॉलेजेस एंड स्कूल्स में आपके छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं, लाइक 4 to 5 स्टूडेंट्स के, और आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर आपको कहा जाता है कि इस पर प्रोजेक्ट क्रिएट करिए या इस टॉपिक पे आप एक मॉडल भी क्रिएट करिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि 4-5 स्टूडेंट जो भी होंगे वो अपने अपने बीच में ही कोऑर्डिनेशन करेंगे और अच्छे से उस प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगी, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स बिल्ड देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस नॉलेज। जो स्टूडेंट होता है वो अपनी नॉलेज को खुद ही क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करेगा, एक्सपीरियंसेस से एंड प्रीवियस नॉलेज, जो भी इसकी पहले की नॉलेज थी। तो दोस्तों ये सारे मेथड्स टीचर को हेल्प करते हैं बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए। और दोस्तों लास्ट 5 जो हमारे हैं वो आता है इंडक्टिव मेथड। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स एंड देन रीच अ जनरल कंक्लूजन। तो दोस्तों पहले स्टूडेंट एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल को समझेगा और बाद में उसकी जनरल कंक्लूजन पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये होता है इंडक्टिव मेथड। फिर आता है डिडक्टिव मेथड, जनरल प्रिंसिपल आर एक्सप्लेन फर्स्ट देन अप्लाई टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होगा, पहले जनरल प्रिंसिपल जो भी होंगे उनको समझाया जाएगा और बाद में स्पेसिफिक एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। फिर आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, स्टूडेंट्स लर्न बाय डिस्कवरिंग एंड फाइंडिंग देयर थिंग्स ऑन देयर ओन। दोस्तों इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे और अपनी जो चीज़ है उसको खुद समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने एक टॉपिक दिया कि आपको इस पे इस टॉपिक पे वर्क करना है, तो अब स्टूडेंट उस टॉपिक पे खुद ही वर्क करेगा और खुद ही खुद ही सोचेगा कि ये कैसे होता है। तो ये होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो दोस्तों ये हम पहले भी कर सकें कि एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट को करके दिखाना। फॉर एग्जांपल आपकी साइंस लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर आता है प्ले वे मेथड, लर्निंग थ्रू गेम्स, रोल प्ले एंड इंजॉयबल एक्टिविटीज़। ये मेथड आप सबको पता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 मेथड्स जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही।